तो हम बात करते हैं राहु की। राहु जो है ये कुंडली के पहले घर में बैठा हुआ है। तो राहु है क्या चीज़? तो राहु क्या रिजल्ट देगा? राहु एक तेजी के साथ अच्छा या बुरा रिजल्ट देता है। राहु बुरा या घमंडी, सख्त लफाज, राहु नीच लोगों से दोस्ती रखने वाला होता है। राहु नीच काम, धोखा, बुरे काम, चुगली, वैशी, शराब, जुआ, बुरे अल्फाज, चोरी, जहर का कारक माना जाता है। इसके अलावा राहु जो होता है ये जोहल के बराबर असर देता है। राहु छोटे से छोटा काम, बुरे से बुरा काम करवाता है। राहु राजनीति का कारक है। राहु जिस सियारे के साथ होता है इसको ग्रहण लगा देता है। राहु सतवें घर के मालक, यानी जैसे सतवें घर का मालक मुश्तरी है, तो मुश्तरी का यानी जो नक्षत्र होगा उसके ऊपर भी अगर राहु आएगा तो फिर भी बुरा रिजल्ट ही देगा। फवाह वगैरह, जैसे कि कोई फवाह अड़ाई जाती है, और सख्ती गुस्से से बात करना भी राहु से तल्लक रखता है। नीच लोगों से दोस्ती, पागलपन, नखरे, फराड, चोरी, डकैती, नीच काम करे, बुरे काम, दहशतगर्दी, गंदे लफाज, कोड़, रंडी, औरतें जो होती हैं, स्किन की बीमारियां, खुजली, खारिश जिसको बोलते हैं, खारिश, चीचक, हाजमे का कारक स्यारा है। लेकिन राहु जो भी फल देता है अचानक फल देता है। राहु फकीर से बादशाह या बादशाह से फकीर भी बना देता है। जिस इंसान का राहु खराब हो इस पर कुत्ते भौंकते हैं, यानी जैसे जिधर भी जाएगा अगर उसका राहु खराब है तो उसके ऊपर कुत्ते भौंकते हैं। ऐसे लोगों को कुत्ता काट भी सकता है, सांप या बिच्छू काट सकता है, काली चीज से डरता है और काले जानवरों से भी डरता रहता है। ख्वाबों में नजर आते हैं, यानी ख्वाबों में कुत्ता या कोई ऐसे इस तरह की चीज जो है उससे नजर आते हैं और वो ख्वाब में भी डर जाता है। राहु जो है ये बुर्ज सोर, बुर्ज जोजा में उच्च का माना जाता है, बुर्ज अकरब और बुर्ज कौस में नीच का माना जाता है। राहु 6वें, तीसरे, 11वें घर में अच्छा फल देता है, 8वें और 12वें घर में बुरा रिजल्ट देता है। ये तो बात आपको समझ आ गई कि ये राहु है क्या चीज़। तो अब हम जानते हैं कि राहु कुंडली के पहले घर में अच्छा और बुरा ये दोनों रिजल्ट किस तरह के देगा। लंबी जिंदगी देगा और अच्छा जिस्म होगा, जिस्मानी ताकत और सेहतमंद हो सकता है। चेहरे पर काला तिल हो सकता है, माली तौर पर मजबूत होगा, दूसरों की दौलत खुद के लिए और दूसरों के लिए इस्तेमाल करेगा। जिंदगी में सब आराम से लुत्फ अंदोज होगा, खूबसूरत अलबास पहनेगा, शास्त्रा, मरीज, मोहतात और माशरे से जुड़ा हुआ और बहुत ऊंचा बंदा, जैसे कोई चौधरी वगैरह इस तरह का यानी वो रिजल्ट देगा। पोजीशन पर होगा, यानी बंदा सरकारी पोजीशन या चौधरी वगैरह या इस तरह का नज़र आएगा। दूसरों की नज़रों में अच्छा होगा, तलीम को ज़्यादा अहमियत देगा, हमेशा बहादुरी के काम करेगा, काम दूसरों के ज़रिए करवाएगा, यानी खुद वो, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे कोई चौधरी वगैरह या कोई अफसर वगैरह होता है। इल्मी कामों में हुनरमंद होगा, जो भी वादा करेगा वो पूरा करेगा, दुश्मनों पर गलबा हासिल करेगा और बहस मबैसा जो होगा उसमें कभी हार नहीं मानेगा, बहस मबैसे में जीत जाएगा। काम में मसरूफ़ होगा और कोई भी दुश्मन नहीं होगा। कदीम सकाफत पर गौर करेगा और आसानी से नई चीज़ों को कबूल नहीं करेगा। ताकतवर,
बहादुर, तकब्बर करने वाला होगा और आसानी से शोहरत हासिल कर सकता है। किसी के बारे में परेशान नहीं होगा, हमदर्द हो सकता है, अथॉरिटी की पोजीशन पर कब्जा कर सकता है, यानी उसकी अथॉरिटी होगी और हमदर्द हो सकता है। कोई भाई नहीं हो सकता, समाज की खिदमत करने वाला होगा, हर प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा। कोई औलाद नहीं होगी, अगर साध स्यारे की नज़र हो तो फिर अचानक दौलत मिल सकती है। इंसान बहुत तेज़ होता है और रवैये में भी चालाकी होती है। अगर सोर, हमल, जोजा, सरतान, असद, सुंबला, जद्दी लगन हो तो ऐसा इंसान नौकरी से रुपया कमाता है और बहुत तरक्की करता है। कि राहु बुरा रिजल्ट भी दे सकता है। अगर बुरा रिजल्ट देगा तो चेहरे पर धब्बे हो सकते हैं, अच्छी नेचर होगी लेकिन मजाज नीच होगा, दोस्तों और रिश्तेदारों को धोखा दे सकता है, बेकार बात कर सकता है, रेड आंखें हो सकती हैं और हमदर्द नहीं होगा, बदसूरत, सुस्त और झगड़ेलू होगा, गुनाहगार, नाशुक्रा, लालची हो सकता है, अच्छे नाखून और अच्छे कपड़े हासिल नहीं कर सकता, डिप्रेशन का शिकार होगा और दुख की वजह से दुनिया में दिलचस्पी नहीं हो सकती। जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। इसके अलावा गैस्ट्रिक मसाइल का शिकार होगा, हादसे से सर पर जख्म हो सकता है और सर में दर्द का शिकार हो सकता है, क्योंकि ये पहला घर सर से भी तल्लक रखता है। ज़हनी और सर दर्द की बीमारी का शिकार रहेगा। शरीके हयात के साथ मुतमिन नहीं हो सकता, दूसरी औरतों के साथ रिश्ते बनाएगा और दूसरी औरतों के पास जाएगा। 2 बीवियां हो सकती हैं, बुरा किरदार हो सकता है, बहुत पुरजोश और बहुत सी औरतों की तरफ से रद्द हो सकता है, शिद्दत में जज्बाती नेचर, मुखालिफ जिन्स के साथ तल्लुकात रखने के बावजूद मुतमिन नहीं हो सकता, कमज़ोर बेटा हो सकता है, माल को तबाह कर सकता है, रिश्तों में मुश्किलात का शिकार होगा और पानी से खौफ खाएगा, बेटे और बीवी की खुशी से महरूम हो सकता है या परेशान हो सकता है, बेवकूफ़, खुदगर्ज, फ़ख्र वाला, झूठा होगा, मगरूर हो सकता है, दूसरे लोगों को अच्छा नहीं समझेगा, बुरी खसूसियात का मालिक होगा, इंसान को ज़हनी परेशानी का शिकार और हेल्थ का शिकार बना देगा, इंसान में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, जल्दी गुस्सा करेगा, सब्र की कमी हो जाएगी, फैमिली के साथ तल्लुकात नहीं बनेंगे, बने बनाए काम में रुकावटें आएंगी, खर्च ज़्यादा होगा, शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानी आएगी, दुश्मनों का ख़तरा बना रहेगा, इंसान मतलबी हो सकता है और मतलबी बातें कर सकता है। अगर राहु शमश, मरीख या ज़ोहल के साथ हो तो इंसान को रोगी बना सकता है। इसी तरह इंसान अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, ऐसे लोगों को जान पाना मुश्किल होता है, यानी ये एक खुफिया जो बंदे होते हैं इनको समझना बहुत मुश्किल होता है। जो नज़र नहीं आएगा, इंसान डबल रवैये वाला होगा, आपको नज़र आएगा कि ये नेक और बहुत ही अच्छा इंसान है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंसान डबल माइंड वाला होता है, यानी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ नज़र आता है। अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, बारीकी में जानना चाहते हैं, तो आप भी अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं।
तो अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030748921112। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।